दंतेवाड़ा जिले के अरणपुर में माओवादी हमले में 10 जवान शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री ने की मुख्यमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दमन में सिलवासा में किया 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक बूथों पर प्रसारित करने की योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी कामयाबी। केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय कार्य के लिए किया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। माओवादियों ने दंतेवाड़ा के अरणपुर के जंगलों में जवानों के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट कर हमला कर दिया। इस हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि एक वाहन चालक भी इस घटना में शहीद हो गया। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात कर इस मामले की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। इस कायरतापूर्ण हमले से वे क्षुब्ध हैं। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बहुत दुखद है। उन्होंने शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि अरणपुर थाना क्षेत्र जवान सर्चिंग पर निकले थे और सभी अभियान समाप्ति के बाद वापस लौट रहे थे, तभी माओवादियों ने ब्लास्ट किया। तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरणपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। आइए इस संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जयंत रंगारी से। जयंत, इस घटना के बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, डीआरजी को जो टीम है वो सर्चिंग पे निकली हुई थी। जो अरणपुर थाना क्षेत्र के पालनार इलाके पे जो है सर्चिंग पे निकले हुए थे। वहाँ पर नक्सलियों के बड़े कैडर के होने की वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद जवान जो है सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। काफी दूर तक वे सर्चिंग करते रहे पर जवानों के हाथ कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब वे थक चुके थे तो वापसी आने के दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन से लिफ्ट लिया। लिफ्ट में 10 जवान जो है बैठे थे और पालनार के पास में ही नक्सलियों ने मुख्य सड़क पर आईडी ब्लास्ट किया। इस आईडी के चपेट में वाहन पिकअप वाहन आ गया, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और वो जो ड्राइवर है वो भी घटनास्थल पर शहीद हो गया। बैकअप पार्टी जो है पुलिस के जवानों के द्वारा वहाँ भेज दी गई है। बचाव जो क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जो है बढ़ा दी गई है और साथ में मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख जो है व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे कि विजुअल्स आ रहे थे उससे ऐसा प्रतीत होता है कि काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वहां पे अभी क्या स्थिति है? देखिए, वो इलाका जो है काफी सेंसिटिव इलाका है और नक्सलियों को पता है कि उस इलाके पे जो नक्सली जो फोर्स के जवान है वो एंटी व्हीकल्स वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जो क्षमता है वो 50 किलो से ज़्यादा की जब बारूदी जो विस्फोट होता है तभी उस गाड़ी पे
उस गाड़ी को डैमेज किया जा सकता है। इसी के चलते जो नक्सलियों ने जो गड्ढा यह बताता है कि नक्सलियों ने 50 किलो से अधिक का उस इलाके पे जो है बम लगाया हुआ था, विस्फोटक सामग्री वहां पे लगाया हुआ था जिसका वो इस्तेमाल किए। और इस गड्ढे से मालूम चलता है कि विस्फोटक कितना भयानक रहा होगा। जो जितने भी जवान पिकअप में सवार थे वे सभी के सभी जो है शहीद हो गए हैं। घटना के बाद वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया था, वो वहां पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी, जैसी घटना की जानकारी हमें 3 बजे के आसपास मिली। तत्काल हमने जो है पुलिस के आलाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने इस बारे में बताया कि अतिरिक्त बल जो है मौके के लिए भेज दिया गया है। कुछ एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जवानों की डेड बॉडी को है दंतेवाड़ा जो है लाने की तैयारी की जा रही है। संभवतः अभी कुछ डेड बॉडी जो है दंतेवाड़ा भी पहुंच गई है, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया जाना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दमन में सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पहला मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित की जो देश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बोझ को कम करेगा। अब यहां से हर वर्ष करीब करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट्स सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है, नया वर्क कल्चर लाए हैं। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का आज दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के अपने एक दिन के दौरे में दमन में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित है। वे दमन में देवका प्रोमेनेड और सी फ्रंट नाम से 2 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इससे समूचे क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के चौथे रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। इस माह के चौथे रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 29 जनवरी 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे का जिक्र करते हुए वहां बने हुए उत्पादों की तारीफ की थी। उन्होंने मिलेट से बने व्यंजनों को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक बताया था। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक
बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। इस एपिसोड को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा काफी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम के इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को 1 लाख से अधिक बूथ पर प्रसारित करने की योजना है। वहीं सरकार अब 100वें एपिसोड के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेगी। व्यक्तियों से, प्रत्येक समाज जीवन के व्यक्ति से उन्होंने अपना लाइव कांटेक्ट किया है। इससे बड़ी क्या बात, इससे बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। और हमें गर्व है कार्यकर्ता के नाते कि 9 साल में ये 100वीं मन की बात है और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक प्रत्येक जगह बड़े कार्यक्रमों के साथ समाज जीवन के सब लोगों को इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को हाथ में लेने वाली है। और मन की बात खाली देश ही नहीं, दुनिया के लोग मान गए, बड़े बड़े देश, विकसित देश मान गए हैं कि एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो जनता से लाइव कांटेक्ट करता है। बता दें कि अब तक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के जिन लोगों का जिक्र किया है उन सभी को 30 अप्रैल को जोड़ने की योजना है। हर लोकसभा क्षेत्र में 100 जगहों पर 100 लोग मन की बात सुनेंगे। इसके अलावा पार्टी द्वारा 100वें एपिसोड के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की भी योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडो के सीईओ सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2,62,000 से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें अब तक 1,40,000 घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब कुछ खबरें जिलों से। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कोंडागांव में नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों ने जन जागरूकता रैली निकाली। जिला स्वास्थ्य समिति, स्वयंसेवी संगठन और नर्सिंग कॉलेज की सक्रिय सहभागिता से निकाली गई इस रैली को कलेक्टर दीपक सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें। उन्होंने जिले को मलेरिया मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया। कोंडागांव जिले के फरसगांव के पास एक यात्री बस व ट्रक की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिन्हें कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि देर शाम रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही कांकेर रोडवेज की बस ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। खबर मिलते ही फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे आज सुबह मनरेगा योजना के क्रियान्वयन का जायजा लेने फील्ड पर निकले। कलेक्टर ने जिले के सहसपुर, लोहारा और बोडला विकासखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे मनरेगा के धरसा सड़क निर्माण, पक्का नाला निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान मिली खामियों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने 2 तकनीकी सहायकों अविनाश गुप्ता, मनीषा साहू और रोजगार सहायक अशोक चौहान और सुगन पटेल को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
गर्मी के दिनों में होने वाले जल संकट से जल जीवन मिशन योजना ने काफी राहत दिलाई है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले के ग्राम पंचायत बेलबहारा में लोगों के घर के आंगन में नल लगा है और बिजली नहीं होने के बाद भी सौर ऊर्जा से पानी मिल रहा है। लोगों को अब पानी के लिए कुआं, तालाब, डोड़ी या दूर दराज भटकना नहीं पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से घर के भीतर पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। इससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।